Sanjay Singh joining us now with the very latest. संजय जी, आपको लगता है कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस से मार खा गई? अगर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस रहता, थोड़ी सीटें समाजवादी पार्टी को दी जाती अहिरवाल बेल्ट में, क्या नतीजे कुछ और होते? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के महराज मलिक, जो वर्षों से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो आज चुनाव जीते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है कि हमारे मॉडल की चर्चा और हमारे मॉडल के ऊपर आज वोट जम्मू कश्मीर के अंदर भी पड़ा है और हम वहाँ चुनाव जीते हैं। बात करते हैं हरियाणा की। देखिए, चीफ मिनिस्टर किसका बनना था? कांग्रेस पार्टी का। सरकार किससे बननी थी? कांग्रेस पार्टी की बननी थी। संभावनाएं किसकी ज्यादा प्रबल थी? कांग्रेस पार्टी की थी। आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी कि हमसे समझौता कर लीजिए और चलिए मिलकर बीजेपी को हराते हैं, सरकार बनाइए, आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपकी सरकार होगी। समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया कि आपकी सरकार होगी, आपके मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी को हराना है, आप हमको साथ में लीजिए। ना उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को साथ लिया, ना उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को साथ में लिया। तो अब इसकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। भाई, ये तो नहीं हो सकता ना कि देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा में 2 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दिया। और आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि उस वक्त सारे हमारे लीडर्स जेल में थे, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट किया कि भाई हमारी जो भी ताकत है हम यूपी के अंदर प्रचार करेंगे इंडिया गठबंधन के लिए। महाराष्ट्र के अंदर केजरीवाल जी ने जाके इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया लोकसभा में, जबकि हम एक भी सीट पे नहीं लड़ रहे थे। तो हमारा बड़ा मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है, हराना है। अब सवाल आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगी तो हमने दिल्ली के अंदर 2013 में दस्तक दी थी और तब हमने कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट लिया था। बीजेपी उस वक्त 32 सीट पे थी, कांग्रेस पार्टी 8 सीट पे थी। फिर 15 का चुनाव हुआ तो बीजेपी 3 सीट पे आ गई, कांग्रेस पार्टी 0 पे आ गई। फिर 2020 का चुनाव हुआ, हम 62 पे आए, बीजेपी 8 पे आई, कांग्रेस पार्टी फिर 0 पे आ गई। तो हम चुनाव लड़े हैं मजबूती से और हरियाणा में जो भी हमारे पक्ष में मतदान आया है, जो भी लोगों का वोट आया है, हम उसका सम्मान करते हैं, उस जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन हमको वोट किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ मिला ऐसा मैं नहीं मानता। हमको कांग्रेस के समर्थकों ने भी वोट दिया, हमको बीजेपी के भी समर्थकों ने वोट दिया। एक नई पार्टी की दस्तक हुई है। संजय जी, ये तीसरा चुनाव था आम आदमी पार्टी का। पहले चुनाव, ये हरियाणा में तीसरा चुनाव था आम आदमी पार्टी का। संजय जी, अभी भी जो खबर आ रही है, बहुत सीटों पर जमानत जब्त हुई है, पर वो बात अलग है। आप 2% वोट शेयर लेके गए हैं, अगर वो जुड़ जाता कम से कम 5-6 सीट पे नतीजे कुछ और होते जो कांग्रेस का है। आपको लगता है चूक कहां हुई? क्या ये स्टेट लेवल कांग्रेस की चूक थी? क्योंकि लग रहा था राहुल गांधी चाह रहे थे कि अलायंस हो जाए। देखिए, खुली तस्वीर की तरह आप देखिए चीजों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का समझौता हुआ जम्मू कश्मीर में, वहां सरकार बन गई ना, जीत गए इंडिया गठबंधन। अगर हरियाणा के अंदर समझौता होता, केजरीवाल साहब प्रचार करते, अखिलेश यादव जी प्रचार करते, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका लाभ कांग्रेस को मिलता। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार बनती, वहां पे प्रचंड बहुमत के साथ बनती कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो इसलिए इसकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। फिर कांग्रेस पार्टी के अपने अंतर विरोध, उनका कोई नेता कभी नाराज हो रहा है, कोई नेता कभी नाराज हो रहा है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो उनकी अपनी पार्टी का मसला है, वो उसको देखेंगे। लेकिन जब आप बड़ी लड़ाई में हैं, एक ऐसी पार्टी को आप अगर शिकस्त देना चाहते हैं, जो लोग हर तरह से राजनीति के हथकंडे अपनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को साथ में लेके चलना एक बेहतर रणनीति होती, जो कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया। और जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने पूरे चुनाव प्रचार में भी आप देखिए तो हमने
सत्ता पक्ष को ही लगातार टारगेट किया, उनकी खामियों को ही उजागर किया, बीजेपी की ही खामियों को उजागर किया। तो निश्चित रूप से अगर आप आम आदमी पार्टी का रोल देखेंगे तो हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल में रहे। हमने कहीं कोई संजय जी आखिरी सवाल करूंगी आपसे, आगे चलते दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस कह रही है अपनी खुद की यात्रा निकालेगी। 10 साल की जो सत्ता थी वो हटे जी, पर संजय जी दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस ने कल ही अनाउंस किया था कि हम यात्रा करेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों उतरेंगे दिल्ली की यात्रा में। अब लगता है कुछ समीकरण बदल सकते हैं, अलायंस की आशंका है। अब आप यही देखिए, एक पार्टी है जो 10 साल से चुनाव हार रही थी हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी, उसको इस बार प्रबल संभावना थी चुनाव जीतने की और अलायंस के लिए हम लोग प्रयास करते रहे, नहीं हुआ। अब अगर आप दिल्ली की तस्वीर देखें, हम 3 बार से लगातार दिल्ली में चुनाव जीत रहे हैं। अब आप खुद कह रहे हैं कि यहां कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत लगाएगी, पूरे ताकत से चुनाव लड़ेगी। स्वतंत्र है वो लोग, उनका एक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़े, उसके लिए कौन रोक सकता है? अगर राजनीतिक दल है तो वो चुनाव लड़ेंगे, उसमें कहीं कोई किसी को, जैसे हमारे साथ समझौता नहीं किया हमने, हरियाणा में चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस पार्टी यहां पे अपना प्रयास कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है। पर आप अलायंस करना, आप अगर अलायंस करना चाहे, आम आदमी पार्टी तैयार है? नहीं, मैं तो जो सामने है उसकी बात कर रहा हूं जी। कांग्रेस पार्टी जिस राज्य में 10 साल से चुनाव हार रही थी और इस बार उनकी जीतने की प्रबल संभावना थी, वहां पे वो समझौता करने को तैयार नहीं होते। जहां पे उनका 0-0 है कांग्रेस का दिल्ली के अंदर जी, तो अब यहां अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़े, कौन उनको रोक रहा है? तो चलिए, तो अलायंस अब आपके लिए वो डोर बंद हो गया है। पर संजय जी बहुत शुक्रिया। पहली बात बधाई हो, आपने अपना खाता खोला है जम्मू डोडा में, आपका एक प्रत्याशी जीता है वहां से, बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया। जो 4 सीटें हैं उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। हरियाणा की 4 सीटों का बस अंतिम लाइन में कह दूं, रेवाड़ी, बादशाहपुर, जगाधरी और भिवानी, ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे हमारे कैंडिडेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है जी, और वो चारों सीट कांग्रेस हार गई है। पर कोई नहीं, बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी होती तो हो सकता है वो 4 सीट कांग्रेस के पास आ सकती थी। बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े।